नमस्कार, आप देख रहे हैं अलर्ट इंडिया न्यूज़ और मैं हूं अरुण त्रिसल। कोविड महामारी जो है वो काफ़ी चरम सीमा पे चल रही है। लोगों में हाहाकार है और दहशत का माहौल जो है वो पूरे हिंदुस्तान में बना हुआ है। आज हमारे साथ बात करेंगे बरनोटी ब्लॉक के चेयरमैन ब्रजेश्वर सिंह इंदू जी कि ये जो महामारी फैली है, लोगों का क्या दायित्व जो है इसमें बनता है, किस तरह से लोगों की मदद जो है वो की जाए। जैसे कि आज यहाँ पे एक मीटिंग हुई है जिसमें इन लोगों ने कुछ फैसले लिए हुए हैं कि हेल्थ डिपार्टमेंट की किस तरह से मदद की जाए। जी ब्रजेश्वर जी, बताइए कि जो आज आपने यहाँ पे प्रोग्राम किया उसमें किस तरह से आपने क्या क्या फ़ैसले जो हैं मेडिकल डिपार्टमेंट के साथ लिए। चूँकि ये पहले से शेड्यूल थी, हमारी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग ब्लॉक बरनोटी की होनी थी। और जैसा आपने बोला कि जे.एंड.के गवर्नमेंट ने जो हमें आवंटित किया है पैसा पर बीडीसी 25-25 लाख, तो वो उसका हमने बनाना था कैसे कैसे कहाँ कहाँ हमने खर्चा करना है विद द कंसेंट ऑफ द सरपंचेस जो काउंसलर हैं हमारे इस ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के। काउंसलर जो हैं वो 31 सरपंचेस हैं। तो मैक्सिमम आज आए थे मैक्सिमम्स, और कुछ एक नहीं आए थे, कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे उनके। तो उसमें हमने डिसाइड किया, सब ने यूनानिमसली मैंने एक प्रपोजल उनके सामने रखा, टेबल किया कि जितना भी 25 लाख हमारा आया है ब्लॉक की बेहतरी के लिए, जो हमने काम करने हैं, लोगों की बेहतरी के लिए हमने काम करने हैं, तो हमने 25 लाख ही हेल्थ डिपार्टमेंट को देने का मन बनाया। मैंने कहा कि हमें, जैसा कि आप न्यूज़ में भी देख रहे हैं, कठुआ में भी आजकल शॉर्टेज हो गई है ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन जो कम से कम हम लोगों के जो नुमाइंदे हैं उनका दायित्व बनता है कि अपने लोगों की हिफाजत के लिए कम से कम उनको सांसें तो दें जिनको ऑक्सीजन चाहिए। तो हमने फैसला किया कि 25 लाख में से हमने 12 लाख के हमने ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स खरीदने हैं, जो कि 5 PSCs हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं बरनोटी ब्लॉक के अंतर्गत। घाटी में है, दन्नी में है, फ्लोट में है, बरवाल में है, बुद्धि में है, और ये इन PSCs में कंसनट्रेटर्स नहीं हैं। मतलब लोगों की मदद के लिए जो है बरनोटी ब्लॉक जो है वो आगे आया है और लोगों की हिफाजत के लिए आपने 25 लाख रुपए हेल्थ डिपार्टमेंट को डोनेट कर दिए। ब्रजेश्वर जी, बहुत अच्छा फ़ैसला जो है आपने लिया है। मुझे आप ये बताइए, वो नुमाइंदे कहाँ हैं जिन लोगों ने इन लोगों से वोट लिए हैं और वो MLA बने हैं, और अब तो खैर है नहीं है, पर जिन लोगों ने इन लोगों से वोट ले गए हैं, जीते हैं, और अपनी कुर्सी की जिन लोगों ने ऐश की है, कहाँ हैं वो लोग? हमें तो कहीं फील्ड में दिखते ही नहीं है। वो क्या कहना है आपका? नुमाइंदों की बात कही है आपने, तो पिछले दिनों एक पूर्व हेल्थ मिनिस्टर का इंटरव्यू शाया हुआ था। उन्होंने ये अपनी ही गवर्नमेंट पे क्वेश्चन उठाए थे कि श्रीनगर जो है वो उसमें कश्मीर जोन में ज़्यादा कोविड है बदनिस्बत जम्मू में, लेकिन जम्मू में कैजुअलिटीज़ ज़्यादा हो रही हैं बिकॉज ऑफ शॉर्टेज इन द ऑक्सीजन सप्लाई। तो कश्मीर में जो ऑक्सीजन है वो बरकरार है। क्यों? क्योंकि वहाँ के नुमाइंदों ने काम किया है, उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट्स लगवाए हैं हर एक हेल्थ इंस्टीट्यूशन में, हर एक प्राइवेट हेल्थ सेंटर जहाँ वो हैं वहाँ पर उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट्स पहले से ही इंस्टॉल करवा के रखे थे। उनकी ऑक्सीजन की प्लांट्स की वजह से उनकी जानें बची हुई हैं। और यहाँ पे शॉर्टेज है ऑक्सीजन की जम्मू सूबे में। नहीं, वो कहाँ हैं? नुमाइंदे कहाँ हैं? बस अपने आप को सोसाइटी से उन्होंने दरकिनार किया हुआ है और डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है। जो कोविड-19 में आपको पता ही है, डिस्टेंस मेंटेन करो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, सोसाइटी में जाना ही नहीं है। मतलब आपका कहना है कि उनको अपनी जान प्यारी है, जिन लोगों से वोट लेते हैं उनको उन्होंने अपने हाल पे जो है बेहाल कर दी। नहीं, वो बिल्कुल सही बात है। उनकी जिम्मेवारी बनती थी कि आना था लोगों में, लोगों के लिए बेहतरी के लिए काम करना था। और कुछ एक लगे भी हुए हैं, ये नहीं है कि लीडर्स सारे अंदर हैं, सारे अपने घरों में घुसे हैं, कुछ लगे हुए हैं, कुछ उनकी मॉरल एथिक्स जो हैं वो हाई हैं, वो कर रहे हैं काम। जैसे हम व्हाट्सएप पे देखें, एक फ़ोटो वायरल हो रहा है कि MP जी गुमशुदा की तलाश, वो क्या कहना है उस पर आपका? जी, आपको पता ही है MPs ने तो इलेक्शन फाइट
कंटेस्ट किया था, लेकिन सब उन दोनों एमपीज़ को पता है कि उनको वोट पड़े नहीं है, वो किसी तीसरे के नाम से उन्होंने वोट लिए हैं, तो जवाबदेही तीसरे की है, वो जहाँ तक वो सोचते हैं। तो चलो हम उसमें क्या जाएंगे, हम छोटे से नुमाइंदे हैं और जितना हमसे हो सकेगा हम करेंगे। पिछले दिनों भी आपको फर्स्ट वेव में भी हमारे पंचेस सरपंचेस मेरे शाना बशाना, हमने तब भी पिछले साल तकरीबन 31,000 मास्क हमने कॉटन कपड़ा लिया और बनवाया। सारे पंचेस सरपंचेस की देख रेख में वो काम हमने पूर्ण किया और उसमें हमने लंगर भी लगाए। लखनपुर और माधोपुर में हमने हमारे साथियों, हमारे नौजवान साथी, हमारे पंचेस सरपंचेस सब ने कंट्रीब्यूट करके हमने 28 दिन वो लंगर वहाँ पे चलवाए थे। तो इस बार भी हम लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। इंदु जी, एक बहुत बड़ा सवाल मैंने एक पढ़ रहा था, या हम बैठे थे कहीं पे तो बात चल रही थी, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इन्होंने सरकारी मुलाजमों का 2 साल का डीए जो है वो नहीं दिया। उनके मतलब डीए इनको नहीं मिले सरकारी मुलाजमों के, और सरकार ने बोल दिया कि ये कोविड के कारण जो है इसको यूज़ किया जाए। क्या ये जो इनके एक्स एमएलए इस वक्त हैं, क्या उनकी सैलरीज जो हैं वो बंद नहीं होनी चाहिए साल साल के लिए? उनको भी पता लगे कि वो भी अपनी मदद जो है वो कोविड में करें। देखिए जी, कि कानून उन्होंने खुद बनाए हैं, कानून बनाने की प्रक्रिया में वो शामिल थे। उन्होंने अपनी सैलरीज, अपनी पेंशन, जहाँ उनके जो भी पर्क्स थे वो उन्होंने खुद डिसाइड किए हुए हैं। और डोनेट करने के लिए बिल पावर चाहिए और वो उसमें कमी दिख रही है। उनको खुद आगे आके पैसा लगाना चाहिए, ऑक्सीजन सिलेंडर्स देने चाहिए, ऑक्सीजन देनी चाहिए, हॉस्पिटल्स को सपोर्ट करना चाहिए। वो अभी कुछ दिखा नहीं है। जी, क्या समझते हैं ये जो कोविड-19 इतनी फास्ट जो है हमारे यहाँ पे फैल रहा है, कहीं ना कहीं भाजपा इसमें कसूरवार है? नहीं, कसूरवार मैं तो ये नहीं मानता कि कसूरवार ये है कि हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें कसूरवार है, जिसको कोरोना ने कम से कम 1 साल दिया संभलने के लिए, और वो संभले नहीं। वो इलेक्शंस में, अदर सोशल एक्टिविटीज़ में रहे। उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने थे, तहसील लेवल, इवन ब्लॉक लेवल पे ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने थे, क्योंकि दुनिया भर में ये दिख रहा था कि ऑक्सीजन की वजह से दुनिया भर में लोग मर रहे हैं। तो वहाँ से हमने कुछ सीख लेनी चाहिए थी, जहाँ हमने ऐसा करना चाहिए था कि हमारे नौजवान जो बच्चे थे उनको 50% सब्सिडी पे लोन देना चाहिए था ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए। अगर वो तब लगे होते आज की डेट में, तो आज आपके सामने होती सारी पिक्चर। आपको पता है, कठुआ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का आप उदाहरण ले लीजिए। वहाँ पर एक बेसिक चीज़ है, सिटी स्कैन। सिटी स्कैन नहीं है वहाँ पे, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। तो फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एक वाइट एलिफेंट की तरह नहीं लगता आपको कि ये जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कठुआ है, वहाँ पे एक बेसिक चीज़ नहीं है, सिटी स्कैन मशीन। जो इसमें अनिवार्य है वो मतलब जो पेशेंट है, कोविड पेशेंट है, उसका सिटी स्कैन होना है, उसके लंग्स को देखना है, कितना वहाँ पे स्प्रेड किया उसने कोविड ने। वो उसको करने के लिए प्राइवेट सेक्टर में जाना पड़ता है। कठुआ में 2-3 प्राइवेट हैं सिटी स्कैन मशीन्स, और वो कर रहे हैं। और धड़ल्ले से प्राइवेटाइजेशन हेल्थ डिपार्टमेंट का हुआ है, मैं तो ये कहूँगा। मतलब सरकार कहीं ना कहीं लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। चाहे जो मर्जी कर लो, बाहर कराओ, कहीं करा लो, और बाहर वाले जो हैं वो लोगों को लूट रहे हैं। देखिए, इसी संदर्भ में मैं डीसी साहब से मिला था, तकरीबन 30 दिन के आसपास हो गए होंगे। और डीसी साहब ने प्रिंसिपल मैडम को फ़ोन भी किया था कि ऐसे ऐसे आपकी सिटी स्कैन मशीन काम नहीं कर रही है, जहाँ है ही नहीं है। तो उन्होंने बोला था कि हमने एक टेंडर कॉल किया है, उसमें वो प्रोक्योर करनी है। वो कब टेंडर चलेगा, कब आएगा? जम्मू मेडिकल कॉलेज में सैकड़ों के हिसाब से सिटी स्कैन मशीन्स होंगी, कहीं से कोई एक अरेंज करके फॉर द टाइम बीइंग यहाँ पे सेटअप होना चाहिए, सो दैट के लोगों का सिटी स्कैन प्रॉपरली हो सके। और प्राइवेट लोग जो ये सिटी स्कैन मशीन या कोई और धंधा कर रहे हैं, या प्राइवेट हॉस्पिटल जैसे ऑक्सीजन के पैसे ही हज़ारों रुपए ले रहे हैं, कठुआ में भी ले रहे हैं। पिछले दिनों वो आपने अब स्टोरी देखी भी होगी। तो कहने का मतलब ये है कि लोगों की जान इतनी सस्ती है
इतनी सस्ती तो नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए इसकी, लोगों की जान बचाने की, लेकिन है नहीं है कुछ नहीं। मतलब आपका कहने का मतलब लोगों को सांसें लेने के लिए अब सांसें खरीद रहे हैं लोग। ये दुनिया भर में ये हो रहा है, भारत तो नंबर 1 पे आ गया। अभी पाकिस्तान जैसा देश, नेपाल जैसा देश, बांग्लादेश जैसा देश, छोटे छोटे देश हमें ऑक्सीजन डोनेट कर रहे हैं। शर्म आती है कि हमने क्या किया। क्या लगता है कि ये जो महामारी फैली है, कुंभ का मेला भी कहीं ना कहीं कसूरवार है इसमें? बिल्कुल मैं मानता हूँ, मेरी व्यक्तिगत राय जो यही है कि कुंभ हमारा एक मतलब एक तीर्थ है, लेकिन जैसे अमरनाथ यात्रा जी जो होती है उसको सस्पेंड किया गया, वैष्णो देवी जी की यात्रा सस्पेंड की जी, कुंभ को भी सस्पेंड करना था। कुंभ को भी आपने होना ही नहीं चाहिए था। यूपी में देख लो कुंभ का कितना असर है। हीरानगर में सबसे ज़्यादा हीरानगर के लोग कुंभ नहाने गए। हीरानगर नंबर 1 पे है कोविड पेशेंट में। कहने का मतलब है ये ट्रांसमिशन हो रही है। इंदु जी, मुझे एक चीज़ लास्ट आपसे सवाल करूंगा, क्योंकि जब पिछली बारी कोविड हुआ था तो हम लोग ये देखते थे कि जहाँ पे कंटेनमेंट जोन्स जो है वो बना रहे हैं वहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, जैसे कि वार्ड नंबर 5 है या वार्ड नंबर 6 है या बरवाल कंटेनमेंट जोन हो गया या कहीं पे हो गया, वहाँ पे क्या होता था कि तारे लगा दी जाती थी, ना वहाँ से कोई बाहर आ सकता था ना अंदर जा सकता था। ऐसा इस बार नहीं दिख रहा। मुझे लग रहा है ये भी एक कोरोना वायरस को बढ़ावा जो है वो मिल रहा है। क्या कहना है आपका, और आप प्रशासन से क्या कहेंगे इसके लिए कि क्या ये चीज़ होनी चाहिए? कंटेनमेंट जोन अगर बनाते हो तो वहाँ पे सख्ती से काम लेना चाहिए। देखिए अब वक्त आ गया है पूरे देश को लॉकडाउन में रखने का। अगर देश के लोगों की जानें बचानी हैं तो एकमात्र सल्यूशन यही है कि लॉकडाउन लगा दो। लॉकडाउन लगा दो, 20 डेज़ का लगा दो, 15 का लगा दो, 30 डेज़ का लगा दो। ये डेथ रेट में कमी आएगी। और वही लॉकडाउन ही प्रॉपरली अगर इम्पोज किया जाए तो लोग बच पाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप कंटेनमेंट जोन पे, मैं बोल रहा हूँ कि इसको पूरा कंप्लीट लॉकडाउन लगा दो। तो क्या समझते हैं जो ये प्राइवेट सेक्टर में लूट चल रही है लोगों की, क्योंकि हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो रहा और प्राइवेट सेक्टर में लूट चल रही है, एक एक ऑक्सीजन जो है वो 2-2 लोगों को लगाई जा रही हैं, एक एक बेड का जो है 5-5, 6-6 हज़ार रुपया वसूला जा रहा है। एक बेचारा गरीब आदमी है, वो जब अगर प्राइवेट सेक्टर किसी भी निजी हॉस्पिटल में जाता है तो वहाँ पे उसको कहा जाता है जाओ वहाँ टेस्ट कराओ, वहाँ 5,000 जमा कराओ, यहाँ 10,000 जमा कराओ, यहाँ 20,000 जमा कराओ। उस बेचारे के पास इतने पैसे होते नहीं है, वो तो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ पे आया होता है। तो क्या समझते हैं इतनी लूट जो ये प्राइवेट सेक्टर, निजी सेक्टर में हो रही है, उसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? प्रशासन को किस तरह के कदम उठाने चाहिए? देखिए अरुण जी, छोटा मुंह बड़ी बात है जी। प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा कौन दे रहा है? कौन गवर्नमेंट सेक्टर को कमज़ोर कर रहा है? कौन इनकी इस गवर्नमेंट सेक्टर की सांसें ले रहा है वापस? बड़े लीडर जो हैं वही इनकी पैरवी कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर्स की। अभी मैं डिपार्टमेंट गिनाने जाऊंगा तो लोग बोलेंगे ये बेवकूफ़ है, लेकिन लोग सब समझ रहे हैं। कुछ चंद लोग जो समझदार हैं पर समझना नहीं चाहते हैं, ये सच्चाई है कि प्राइवेट सेक्टर जो है ये लोगों को खा जाएगा, निगल जाएगा। किसानों की हालत देख लो, गेहूं की फसल निकली है, उठाने वाला कोई नहीं है। अभी सुबह ही मेरे को फ़ोन आया था कि गेहूं घर में पड़ी हुई है लेकिन मुझे ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन गेहूं कोई ख़रीदेगा तो मैं प्राइवेट जाके कहीं ऑक्सीजन लूँगा। तो मुझे इतना तरस आया कि मैं अब कुछ कर नहीं सकते हैं ना, क्योंकि निज़ाम बिका हुआ है। गवर्नमेंट ही जो आज की गवर्नमेंट है वो लॉलेसनेस किया हुआ है, क्योस लाइक सिचुएशन है। कोई पूछने वाला नहीं है कोई पूछने वाला? आप बताओ, कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी हम सब पंच सरपंच इसमें अपना योगदान देंगे और दे भी रहे हैं, दिया भी है। जहाँ तक हो सकेगा हम करेंगे। थैंक यू। तो आपने सुना, ये थे हमारे साथ ब्रजेश्वर सिंह इंदु, जो कि चेयरमैन है बरनोटी ब्लॉक के। इनका यही कहना है प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट सेक्टर जो है
वो बढ़ावा दे रही है और प्राइवेट सेक्टर में जो है वो धड़ल्ले से जो है वो गरीबों को लूटा जा रहा है। बरनोटी ब्लॉक ने 25 लाख रुपया जो है हेल्थ डिपार्टमेंट को डोनेट किया है। हेल्थ के लिए, ऑक्सीजन खरीदने के लिए, कोई भी सामान अगर हेल्थ डिपार्टमेंट को ज़रूरत है उसके लिए जो है इन्होंने 25 लाख रुपया जो है वो डोनेट किया है। बरनोटी से अरुण त्रिशल, अलर्ट इंडिया न्यूज़।